अगर आप रोज़ मॉक दे रहे हो और आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो गलती प्रिपरेशन में नहीं है, गलती मॉक एनालिसिस में है। तो मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, एक अप्रोच, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो इस वीडियो में मैंने बताया है। तो देखिए इस वीडियो को। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि हाउ टू एनालाइज अ मॉक प्रॉपरली। उसमें क्या किन बातों का ध्यान रखना होता है मॉक को एनालिसिस करते टाइम पे। तो मैंने ये एक IPS PO प्रीलिम्स का टेस्ट दिया था जो कि प्रैक्टिस मॉक का था। तो अपन इसी को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो सेक्शन है, एक सॉल्यूशन एक एनालिटिक्स। पहले अपन जाते हैं एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में आप देख सकते हैं कि मेरी रैंक आई है 1713। खैर ज़्यादा बच्चों ने इस टेस्ट को दिया नहीं है। 74 अपनी परसेंटाइल है। अगर यहाँ पे नंबर ज़्यादा होता परसेंटाइल और ख़राब होती। 68 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, आपको एक्यूरेसी मैटर करनी है। आपको एक्यूरेसी कोशिश करना है कि 90 के आप ऊपर ही एक्यूरेसी रखें। स्कोर मेरा बना है 63.14। सेक्शन वाइज की बात करें, मैंने यहाँ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इंग्लिश में, आए मेरे 20 हैं। अभी अपन प्रॉपर देखेंगे कि कहाँ क्या गलती हुई है। क्वांट्स में 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आए मेरे 17 नंबर हैं। और रीजनिंग में 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आए मेरे 25 नंबर हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये आपको जो परसेंटाइल दिख रही है ये है सेक्शनल वाइज। इंग्लिश में परसेंटाइल अच्छी है, मैथ्स में ठीक है, रीजनिंग में परसेंटाइल ख़राब है। अब चलिए इसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये है हमारा इंग्लिश का सेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में तो आप टाइम वगैरह नहीं देखते हैं, इंग्लिश में तो सारी चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन मेरा कौन सा गलत हुआ है, पैराजंबल का। इसमें इसने पूछा था कि थर्ड स्टेटमेंट कौन सी है, और देखते हैं मैंने क्या आंसर लगाया है। इसमें आंसर है QSTPRU, है ना। और मैंने क्या लगा दिया था, P। इसका मतलब ये है कि मैंने P और T में यहाँ गलती कर दी। अब इसमें एक और क्वेश्चन गलत था अपना, वो क्या था 4। इसका होगा T, है ना, अच्छा P होगा। हाँ तो देखिए मैंने क्या किया कि ये जो T और P है ना, ये मेरे इंटरचेंज होगा और ये गलत हो गया, बाकी मेरा सही था। अब देखते हैं एक बार पैराजंबल को पढ़ के कि क्यों T के बाद P आना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है कि बट लिटिल डिड शी नो दैट दैट वॉज नॉट गोइंग टू हैपन। पी में क्या लिखा है, हाउ एवर व्हेन अ फ्यू टेंट्रम्स। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, ये मेरी सिली मिस्टेक या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। बट लेटर उसने बोला था कि उसको पता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाउ एवर कुछ समय बाद टेंटर माइंड शी एपिसोड डिड नॉट गिव हर द रिजल्ट शी वांटेड। बिल्कुल सही बात है, ये तो पढ़ के समझ में आ रहा है, लेकिन बात वही होती है कि मॉक देते टाइम कई बार चीज़ें ध्यान नहीं रहती। अब एक चीज़ और कि अपन को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है। मेरे को इस क्वेश्चन का मतलब नहीं आ रहा था इसका आंसर समझ में। क्या लिखा है कि आई वॉज शॉक्ड एंड ट्राइड टू मेक सेंस ऑफ ऑल दैट वॉज हैपनिंग अराउंड मी। मैं कंपनसेट और कॉम्प्रीहेंड में गड़बड़ था, मैं लगाने वाला था कंपनसेट। देखो कंपनसेट गलत है, आंसर है कॉम्प्रीहेंड। अब देखो यहाँ पे एनालिसिस कैसे करना है आपको मैं बता रहा हूँ। अब जैसे आंसर क्या है, कॉम्प्रीहेंड। आपको ये देखना है कि यहाँ पे मतलब दिया होगा इन सारी चीज़ों का। जैसे देखिए कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या दिया है, मीन्स टू अंडरस्टैंड और ग्रास्प समथिंग। कंपनसेट का क्या मतलब दिया है, मेक अप फॉर समथिंग। और कमोमोरेट का मतलब क्या दिया, सेलिब्रेट, ऑब्टेन और ब्रिंग। तो आपको ये जो यहाँ सॉल्यूशन दिए हैं ना, जैसे ये कॉम्प्रीहेंड, ये फिर उसके बाद ये, फिर आपका ये हो गया, आपको एक अलग से नोटबुक बनानी है और उसमें ये अपना मॉक के नंबर वाइज डालते चलना है कि IBPS PO SBI PO, और वहाँ पे इन सारे वर्ड्स के मतलब लिखते चलना है। जिससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम इन वर्ड को देखोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि देखो मसल मेमोरी काम करती है। अगर आप एक बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप बहुत कम चांस होता है कि आप दोबारा इसको गलत करो। तो एक नोटबुक बनाओ और उसमें जो जो गलती हुई है, जो जो वर्ड है जिनका मतलब अपन को नहीं पता है, उनको लिखते चलो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये है अपना एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें मेरे को नहीं समझ में आया तो मैंने छोड़ दिया भाई, है ना। अब अच्छा देखो मैंने छोड़ा तो ठीक है, लेकिन 110 सेकंड बर्बाद किए मैंने। अगर छोड़ना था मेरे को तो जल्दी छोड़ देना था, क्योंकि और कोई दूसरे क्वेश्चन पे टाइम देता मैं। अब इसमें क्या है, एरर, नो एरर है। देखिए ये होता है कि भाई इंग्लिश में एक तो जब नो एरर वाला आ जाता है ना, अब वहाँ पे जब मेरे जैसा स्टूडेंट आता है जिसका बैंकिंग का कंसेप्ट अभी कुछ चीज़ों में हिले हुए हैं, खास करके इंग्लिश में और क्वांट्स में, तो वहाँ पे मेरे जैसे स्टूडेंट गलती करते हैं। अब नो एरर में तो यार भाई मैं क्या बताऊँ, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। अब ये देखो एक ये, अच्छा ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। मेरे को तो लगा था कि भाई इसमें हिमालयास की बात नहीं हुई है, लेकिन यहाँ नील रिवर था। ये मैंने जल्दबाजी में कर दिया, मैंने पूरा पढ़ा लेकिन मेरे को कहीं हिमालयास नहीं दिखा था। अच्छा ये देखो आपके सामने जस्ट गलती पकड़ में आई, यहाँ साफ साफ लिखा है टिबेटन प्लेट्यू रीचिंग टू दी हिमालयास, और मैंने हिमालयास टिक कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना चाहिए। एक ये ऐसे देखिए मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ, जैसे मैं करता हूँ, मैं सिर्फ ये वीडियो पर्पज से नहीं बता रहा हूँ, मैं एनालिसिस आपके साथ में सामने कर रहा हूँ, है ना। तो कैसे मैं कर रहा हूँ आप वो देखो। हो सकता है
मेरी जो लाइन हमेशा है कि मैं कोई बैंकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा खुद का अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ हो सकता है कोई बिगिनर अगर देख रहा हो मैंने जो गलती करी है वो ना करे, या फिर कोई रिपीटर भी हो तो हो सकता है उसको हेल्प हो जाए इससे, तो अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आरसी का एक और क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। मैंने इसमें कौन सा आंसर लगाया था, ये वाला लगाया था मैंने, और इसका आंसर ये। तो देखो ये तो आरसी के क्वेश्चन, तो अब इसमें इसमें क्या बोलते हैं अपन, आरसी अच्छे से नहीं पढ़े तो सीधी बात है क्वेश्चन उससे गलत हुआ। उसके बाद चलते हैं इंग्लिश में। अब देखो ये मेरे को इस वर्ड का मतलब क्या समझ में आया था यहाँ से, अगर अपन यहाँ जाएंगे, यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है अर्नेस्ट। अब इस अर्नेस्ट का मतलब मेरे को क्या समझ में आ रहा था कि सबसे पहले, लेकिन मेरे को इसका मतलब पता था, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका पता था आर्डेंट जो बात मानने वाला होता है, बाकी के मतलब नहीं पता थे, इसलिए यहाँ पे इसको स्किप करना समझदारी थी। लेकिन अभी भी अपन क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग राइट नाउ एनालिसिस। तो जैसा कि अब मैंने बताया नोटबुक अपन ने बनाई है, वहाँ पे इन पांचों वर्ड का मतलब अपन लिखेंगे, जिसमें अपनी याद रहे, दोबारा ये वर्ड अगर कभी मौके में आएंगे तो अपन उसको गलत ना करें। अब इसका आंसर देखते हैं क्या था, फ्रिवोलस। क्यों आंसर इसका फ्रिवोलस है, क्योंकि फ्रिवोलस अर्नेस्ट मीन्स सिंसियर इंटेंस, और फ्रिवोलस का मतलब उसका अच्छा एंटोनिम बताना था। और सोलेम, ग्रेव, स्टेट, आर्डेंट आर द सिनोनिम्स ऑफ अर्नेस्ट। ओके, और अपन को देखो सीधी बात है इसका वोकैब का मतलब नहीं पता, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा था। अब एक और ये क्या अपन ने छोड़ के आए हैं, मेरे को भी इसका नहीं पता भाई आंसर क्या है, ए में क्या एरर है, इंडेफिनिट आर्टिकल विद एन टू मॉडिफाई इंप्रेसिव एडजेक्टिव। देखो बहुत बेसिक सा ये वाला एरर है, यहाँ पे वो ए और एन वाला लगता है ना कि जिसके बाद वोवल साउंड करने वाला लगता है, यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट है, लेकिन कहाँ ये ए यहाँ पे आएगा एन। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एनालिसिस करते टाइम लिख के रखनी है ना, क्योंकि आप क्या करोगे, जैसे आपने जो नोटबुक बनाई आपने इन चीज़ों को लिख लिए अगर एक बार, तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपके पास जब 2 दिन पहले बचे हैं, तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं 1 दिन पहले से मॉक देना छोड़ देता हूँ। यही अपन नोटबुक ओपन करेंगे, देखेंगे कि भाई मैंने क्या गलती की थी जो मुझे पेपर में नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। चलिए अब इसके बाद अपन नेक्स्ट सेक्शन भी देख लेते हैं, क्वांट्स। अब देखिए क्वांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपन ने टाइम कहाँ दिए हैं उसको ढूंढते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने कितना टाइम लगा दिया, 34 सेकंड, और वहीं टॉपर ने इसको 10 सेकंड में ख़त्म कर दिया। यहाँ क्या दिया है, माइनस प्लस प्लस प्लस, और यहाँ माइनस और प्लस। अब आपने जितनी जल्दी इसको फैक्टराइज कर लिया, जितनी जल्दी इसको फैक्टराइज कर लिया उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इसको तो नोट नहीं करना है ना, इंग्लिश में होता है कुछ कुछ चीज़ें नोट करने वाली, क्वांट्स में मैं आपको बता देता हूँ। क्वांट्स में तो ये चलो नॉर्मल से थे क्वेश्चंस, ये एक अपनी फिर डीआई आई थी, और ये सब भी डीआई थी, सिंप्लीफिकेशन थे ये। अब जैसे मैंने ये तो खैर मैंने टाइम के कारण छोड़ा था, है ना। और उसके बाद अच्छा ये वाली डीआई मैंने की नहीं थी, क्योंकि इसमें ये जो चीज़ थी ना कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज़ टू रेशियो नंबर ऑफ परमानेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो अब एनालिसिस के टाइम पे अभी तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं इसको रिसॉल्व करूँगा, यहाँ से मैं इसका पूरा सॉल्यूशन देखूंगा, समझूंगा क्या गलती हुई क्या नहीं हुई, और इसको अच्छे से एनालिसिस करूँगा। और अगर कुछ नोट करने लायक होगा तो वही अपनी जो नोट खुली नोटबुक अपनी है उसमें मैं इस चीज़ को नोट भी करूँगा। अब मैथ्स में नेक्स्ट जो चीज़ होती है एनालिसिस करने वाली वो है ये अरिथमेटिक। अब देखो एक तो जैसे कि ये पीओ पेपर है, तो पीओ पेपर में तो यार अरिथमेटिक तक पहुंचना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपना पूरा टाइम कहाँ चला जाता है, डीआई में, स्पीड मैथ्स में 20 मिनट तो मिलना ही है। अरिथमेटिक के आप एक ही 2 क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन आपको ये एक एक क्वेश्चन अगर हो सके, अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आपसे जैसे क्वेश्चन बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लो अभी एनालिसिस के टाइम पे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कितनी लाइन है, 3 लाइन है ना, इसको लिख लो अपनी वो कॉपी में, एनालिसिस वाली कॉपी में इसको लिख लो, और उसका पूरा सॉल्यूशन भी एक प्रॉपर वे में लिखो। देखो अगर अपना मॉक 1 घंटे का होता है ना, तो उसका एनालिसिस कम से कम 1.5 घंटे तक होना चाहिए। सच बता रहा हूँ, अगर 1 घंटे का मॉक है तो 1.5 नहीं तो कम से कम 1 घंटे का तो एनालिसिस करोगे। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो तो पूरा ये क्वेश्चन नोट करो, उसका सॉल्यूशन नोट करो, तब आगे बढ़ो दूसरे मॉक की तरफ। क्योंकि भाई मॉक आपको इंप्रूवमेंट नहीं देगा, मतलब देता है, आपकी स्पीड वगैरह बढ़ाता है, लेकिन ये एक बहुत छोटा टर्म है कि मॉक दो इंप्रूवमेंट होगा, नहीं। मॉक दो, उसको एनालिसिस करो, उसके बाद इंप्रूवमेंट होगा। एनालिसिस यहाँ पे हिडन चीज़ है। अब जैसे देखिए यहाँ अर्थमेटिक के ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको मैं एक एक क्वेश्चन को नोट करूँगा, है ना। जो नहीं बनते हैं, जो कंसेप्ट नहीं है, तो उनको नहीं करूँगा, लेकिन जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया हूँ, उनको मैं नोट करूँगा। अब चलते हैं रीजनिंग के सेक्शन में, देखते हैं रीजनिंग को कैसे एनालिसिस करते हैं। देखो
ये वाला क्वेश्चन छोड़ने वाला था शुरू में, तो आप इसको करोगे नहीं, टाइम मिलता जब ही करते। ये वाला क्वेश्चन भी छोड़ते हैं अपन। यहाँ मैंने सबसे पहले पजल उठाई थी। अब देखने वाली बात यह है कि पजल में टाइम ज़्यादा लगा है, जबकि वहीं पे टॉपर ने इसको इतने टाइम पे कर लिया और एवरेज भी 140 सेकंड आ रहा है। ये वाली पजल मतलब खैर यहाँ तो ये गलत दिखा रहा है, 9 सेकंड कैसे ले रहा है, 272 सेकंड। और अगर 9 सेकंड लिया है मतलब ये मैंने 2 बार बनाई थी ये पजल। पता नहीं मैं इसमें क्या ब्लंडर कर रहा था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, इसमें एक क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा था, तो मेरे को लगा दिखाता हूँ आपको। कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरा इनमें से नहीं था, मेरा आ रहा था ई, और मेरे को लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, और आंसर था के। कैसे इसका आंसर के है, देखते हैं कहाँ है। ओके के बोला है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हु सिट्स अपोजिट टू एच, अपोजिट के एच में जो बैठा है के। क्या पता मेरा क्यों नहीं आ रहा था यार आंसर, जबकि आया होगा, मैं ये उसमें कुछ गलती की हूँ, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो इसके मैंने सही किए हैं, ये भी सही किया है। ठीक है, अब चलते हैं एक और नई उसमें। ये देखो गलती पकड़ में आ गई, कहाँ अपनी रीजनिंग में परसेंटाइल कम हुई। टाइम देख रहे हो आप कितना होता है, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 मिनट मैंने इसमें बर्बाद किए, और सॉल्व मेरे से ये पजल नहीं हुई। अगर मैंने पजल उठाया था तो मेरे से सॉल्व होनी थी। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको एनालिसिस के टाइम पे पूरी पजल को, अब रीजनिंग का तो नोट नहीं करेंगे, पूरी पजल को मैं एक बार अच्छे से पढ़ूंगा। और ऐसा नहीं कि मैंने इसको बना लिया सॉल्व हो गई, नहीं, अगर मैंने इसको एक बार सॉल्व कर लिया, मैं इसको एक बार और अभी सॉल्व करके देखूंगा कि क्या कोई दूसरे तरीके से भी ये सॉल्व हो सकती है। क्योंकि क्या होता है, आपने एनालिसिस करते टाइम पजल सॉल्व कर लिए, सबसे बन जाएगी भाई, सॉल्यूशन देखिएगा बन जाएगी, लेकिन अपन को ये देखना है कि कैसे अपन इस पजल को स्मार्टली टैकल कर सकते थे पेपर में, है ना। अभी तो अपन ने सॉल्व कर लिए, लेकिन वहाँ पेपर में क्या टाइम का ही तो खेला है ना, तो क्या अपनी अप्रोच होनी चाहिए, वो अपन को देखना है एनालिसिस करते टाइम कि क्या कोई और भी तरीका है जिससे पजल जल्दी बन सकती है। अब इसके बाद अपना एक और ये पजल थी, यहाँ तक तो मैं पहुँचा ही नहीं था, है ना, मैंने इसको स्किप ही कर दिया था। तो जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, अगर आप एंड तक रुके हैं, इसमें अपन ने बात की मॉक एनालिसिस की। मैंने देखो कोई ऐसे एक नॉर्मल वीडियो नहीं बना दिया है ना कि 5 मिनट का कि आपको ये बातों का ध्यान रखना है मॉक एनालिसिस करते टाइम, नहीं, मेरे से मैं वैसा वीडियो नहीं बना सकता भाई। मुझे वो चाहिए जो मैं खुद कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइव आपको दिखाऊँ, मैं कुछ चीज़ें छुपा नहीं सकता, मैं एकदम सही चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ। तो क्या इसमें से सार निकला कि सिर्फ स्कोर मत देखो, उसका पूरा प्रॉपर एनालिसिस करो, आपकी क्या एक्यूरेसी थी, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन किए, अपना मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम वेस्ट कहाँ हुआ, आपने जो क्वेश्चन किए क्या उनको कोई और भी तरीके से किया जा सकता है क्या। मॉक देने के बाद आपको पता करना चाहिए कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपकी सिली मिस्टेक कहाँ पे हुई हैं जिससे आप उनको दोबारा ना करें। उसके और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो अपने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन थे उनको आपको अटेम्प्ट ज़रूर करना है, उनको देखे बिना नहीं जाना है, सेक्शन वाइज आपको टाइम कहाँ कितना लगा। और एक बड़ी, अब जब ये सब कर लो आप, जब इतना, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्वेश्चन का सिलेक्शन, क्वेश्चन का आपने सिलेक्शन किया है कि नहीं ढंग से, क्योंकि भाई पीओ के पेपर में आप पूरे क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं कर पाओगे, तो वहाँ मैटर क्या करेगा कि क्वेश्चन आपने सही उठाया कि नहीं उठाया। क्योंकि आपको ये देखना होता है ना कि आप एग्जाम में पहले कौन सा क्वेश्चन पिक करोगे, आपको ईगो में आके क्वेश्चन पिक नहीं करना है ना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के आपको एनालिसिस करना है। बाकी तो मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बता दिया कि कैसे एनालिसिस करना चाहिए, है ना। एनालिसिस को पूरा टाइम दो, ये मत सोचना कि 1 घंटे का मॉक है 2 घंटे एनालिसिस में लग रहा, नहीं, मॉक देने से ज़्यादा उसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहीं तक था ये वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारे लेटेस्ट एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो फॉलो कीजिए @बैंकिंग विद सजल को।